स्वागत है सभी अभ्यर्थियों का संभवी आईएएस एकेडमी में। मैं अंकित बिलथरे संभवी आईएएस परिवार की ओर से आप सभी ऑफलाइन और ऑनलाइन अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, हमारे यहां पर एमपी कांस्टेबल, एमपीएसआई और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा और अन्य जितनी परीक्षाएं हैं जिसमें मध्य प्रदेश विषय तथा उससे संबंधित जो तथ्य पूछे जाते हैं, तो मेरे द्वारा मध्य प्रदेश विषय की शुरुआत की गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश का परिचय, मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, मध्य प्रदेश में पर्वत जैसे टॉपिक्स को हमने देख लिया था। आज हमको इसी क्रम में मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी में मध्य प्रदेश में जो मृदा है, अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, तो उसको यहाँ पर अध्ययन करना है, पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में मृदा की। ठीक है, आपको पता होगा मृदा मिट्टी कितनी महत्वपूर्ण है, ठीक है, ज्योग्राफी में, और यहाँ से लगातार प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो अध्ययन के हमारे कौन कौन से बिंदु रहने वाले हैं, तो इसमें हमको जानना है कि मृदा क्या होती है और मृदा के संगठक कौन कौन से हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिससे बनकर मिट्टी तैयार होती है ना। उसमें खनिज होता है, पानी होता है, हवा होती है, ह्यूमस वगैरह होता है, तो उसका परसेंटेज कितना होता है। ठीक है, तो ये कहलाते हैं मिट्टी के कंपोनेंट, है ना, संगठक तत्व कहलाते हैं। अगला बिंदु हमको पढ़ना है मध्य प्रदेश में मृदा का प्रकार। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, ठीक है, उसका वर्गीकरण, ठीक है, करने वाली संस्था है कोई सी, ठीक है, उसके द्वारा कितने प्रकार की मिट्टी बताई गई है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ऐसे बिंदुओं को हमको जानना है। उसके बाद जानना है हमको, ठीक है, एक बिंदु और है, ठीक है, मध्य प्रदेश में मृदा की समस्याएं, उपचार। ठीक है, तो मिट्टी की समस्याएं मध्य प्रदेश में जो हमारी मृदा है, ठीक है, उसका कहाँ कहाँ अवक्षरण हो चुका है, खत्म हो गई है, अम्लीय मृदा है या क्षारीय मृदा है, तो उसके उपचार के लिए कौन कौन सी विधियाँ होती हैं या किन चीज़ों का हम किन रसायनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केवल वही बिंदुओं को हम ठीक है पढ़ने वाले हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, वैसे मिट्टी तो ऐसा टॉपिक है कि आप क्या है 2-4 क्लास भी पढ़ते रहोगे, ठीक है, तो भी कम है, 1 हफ्ते भी पढ़ते रहोगे तो भी कम है। ठीक है, तो हमें केवल 1 घंटे में मिट्टी को, ठीक है, जितना परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सभी को, ठीक है, समाहित करना है। तो पहली बात हम जानेंगे आज, ठीक है, पहला जो हमारा बिंदु है जैसे मिट्टी के बारे में। ठीक है, मिट्टी कहते किसको हैं? ठीक है, तो बताइए, कोई बताना चाहेगा मिट्टी हम किसको कहेंगे? ठीक है, मिट्टी की परिभाषा नहीं पता है? ठीक है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है ऐसा बोल सकते हैं अपन, है ना? तो बताओ। ठीक है, मिट्टी क्या है? भूपर पट्टी पर पाई जाने वाली एक परत है, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी के ऊपर एक परत पाई जाती है ना? जिसका निर्माण कैसे हुआ है? चट्टानों के अवक्षरण से हुआ है, ठीक है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों के, ठीक है, अवशेषों से हुआ है। तो ऐसे असंगठित पदार्थों के मिश्रण को क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। तो मिट्टी हमारी बनी गए कैसे है? तो मिट्टी का निर्माण हुआ है, देखो, है ना। ये डेफिनेशन कभी कभी क्या है, बेसिक प्रश्न भी बन जाते हैं ना, तो वो भी पता होना चाहिए ये। ठीक है, मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? तो मिट्टी एक ठीक है, भूपर पट्टी पर पाए जाने वाली एक परत है। भूपर पट्टी मतलब पृथ्वी का जो ऊपरी सरफेस है, आउटर सरफेस है, उसको कहते हैं भूपर पट्टी। भूपर पट्टी पर पाई जाने वाली क्या है? ऊपरी सतह है ना, ऊपरी सतह। ठीक है, भूपर पट्टी की ऊपरी सतह है जिसका निर्माण कैसे हुआ है? जिसका निर्माण हुआ है चट्टानों के अवक्षरण से, मतलब चट्टानों के टूटने से। ठीक है, साथ ही जो जीव जंतु हैं आपके, ठीक है, जीव जंतु, ठीक है, वनस्पति, ठीक है, वनस्पति और भी अन्य जितने भी पदार्थ हैं, इन सभी के कैसे हुआ है? ठीक है, मिश्रण से जो चीज़ बनी है उसको मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो मिट्टी की ऐसी ही परिभाषा है। और ठीक है, इन सभी का जो असंगठित रूप है, ठीक है, ये कैसे हैं? अलग अलग अनुपात में मिले हुए हैं, कोई फिक्स अनुपात नहीं है। हर तरह की मिट्टी का अनुपात अलग होता है ना। तो ये जो पदार्थ मिले हुए हैं, ये इन सभी का कैसा है? असंगठित मिश्रण है। ठीक है, तो ऐसे ही जो पदार्थ बनेगा इन सभी के मिलने से, उसको हम क्या कहेंगे? मिट्टी कहेंगे। तो अभी क्या है, केवल सुनो आप लोग, ठीक है, समझो। टीपने और लिखने का काम बाद में। ठीक है, तो मिट्टी किन किन चीज़ों से बनी है पहले पता होना चाहिए। मिट्टी एक ऐसी ठीक ऐसी संरचना है जो भूपर पट्टी है, हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, ठीक है, उस पर पाई जाती है ना। इसका निर्माण हुआ है चट्टानों के अवक्षरण से, मतलब टूटने से, जीव जंतु, वनस्पति इत्यादि के, ठीक है, जो लाखों सालों तक, ठीक है, अवशेष बनते रहते हैं, उसके फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो ये सामान्य सी परिभाषा है। ठीक है, ये मेन सेंस में काम आएगी, इसमें तो नहीं आपको पूछा जाएगा। ठीक है, कभी हो सकता है वैसा बन जाए कि मिट्टी का निर्माण में निम्नलिखित कारकों में से किसका ठीक
ठीक है, मतलब अनुपात नहीं है या भाग नहीं लेता है, तो ऐसा दे देंगे ना, जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे, ठीक है, तो हर चीज़ के मिलने से ही हमारी जो है मिट्टी, ठीक है, बनी हुई है। पर हम अभी आगे जानेंगे कि किसी तरह की चट्टानें टूटेंगी तो एक विशेष प्रकार की मिट्टी बनेगी, बेसाल्ट चट्टानें टूटेंगे तो काली मिट्टी बनेगी, ठीक है, धारवाड़ आर्किन क्रम की चट्टानें टूटेंगी तो लाल और पीली मिट्टी बनेगी, है ना, उस तरह की मिट्टी बनेगी, तो वो यहीं से बनेगी मिट्टी। ठीक है, अगला जो हमारा बिंदु है वो है मृदा के संघटक, ठीक है, कंपोनेंट बताना है। तो मृदा के 4 संघटक हैं, ठीक है, मिट्टी में मतलब 4 तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, मिलती हैं, ठीक है। पहला है खनिज, ठीक है, तो खनिज कहाँ से आ गया बताइए? ठीक है, खनिज आ गया चट्टानों के टूटने से, ठीक है। तो मिट्टी में कितने प्रतिशत खनिज पाया जाता है? तो लगभग 45%, ठीक है। मिट्टी में जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जाती है वो क्या है? खनिज है। दूसरा है मिट्टी में पाया जाता है जल, ठीक है, पानी। तो पानी रहता है 25% के आसपास, ठीक है। अब ये क्या है, 40 से मान लो 40 से 45% है, वैसा ज़रूरी नहीं है कि 45 ही हो, ठीक है। 40 से 45 से जो जल होता है वो 25% पाया जाता है, जो वायु है, ठीक है, वो भी लगभग, ठीक है, 25% होती है, ठीक है। मिट्टी में हवा भी रहती है, याद रखना आप, ठीक है। और अगला है ह्यूमस, ठीक है, तो ह्यूमस रहता है हमारा जो जितना बच गया 5%, ठीक है। अब किसी मिट्टी में 8% ह्यूमस रहेगा। ह्यूमस क्या है? तो जैविक जो खाद होता है, जिस मिट्टी में जितना ज़्यादा ह्यूमस होगा उसकी उर्वर क्षमता उतनी अधिक होगी, ठीक है। जो मिट्टी कम उपजाऊ होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, देखा होगा आपने, जैविक खाद डाल देते हैं, नहीं डाल देते, गोबर वगैरह, ठीक है, सब्जी के छिलके, इस तरह की चीज़ें, वो सब क्या है? ह्यूमस है, ठीक है, जैविक ह्यूमस कहेंगे हम उसको, ठीक है। तो मिट्टी में 4 तरह के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। सबसे कम मात्रा में क्या होता है? तो वो होता है ह्यूमस, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसके लिए ज़रूरी है वही क्या है? ह्यूमस है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व मिल रहा है इसमें से? तो मिल रहा है खनिज, ठीक है, लगभग 40 से 45%, या मोटे तौर पे याद रख लो 45%, ठीक है। हवा और पानी कितना रहता है? तो 25-25%, ठीक है। आपने देखा होगा जब मिट्टी को हम क्या करते हैं, जब भी कोई आपको फसल लगानी रहती या पेड़ लगाना रहता है तो मिट्टी को हम क्या करते हैं? ऊपर नीचे नहीं करते हैं, ताकि नीचे की मिट्टी को हवा मिल जाए, है ना, और पानी भी मिल जाए, ठीक है। तो ये 4 कंपोनेंट हैं, ठीक है, इनका बैलेंस भी होना चाहिए, ठीक है, हर जगह, ठीक है। तो ये हो गया मिट्टी के संगठक हो गए। अब है मध्य प्रदेश में, ठीक है, पाई जाने वाली मिट्टी, ठीक है। तो वैसे मिट्टी के निर्माण में 4 चीज़ें और होती हैं, ये तो हो गया संगठक हो गया, ठीक है। मिट्टी में कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं? तो जो हमारी मिट्टी बनी होती है, ठीक है, उसमें एक चीज़ होती है मृतिका, ठीक है, इसको भी देख लो आप, ठीक है। जो मिट्टी हमारी बनी होती है ना, मृदा, ठीक है, मृदा में जो सबसे छोटे कण होते हैं उनको कहते हैं मृतिका, ठीक है। क्या होता है? ठीक है, मृतिका, ठीक है। दूसरा है सिल्ट या गाद, ठीक है, मृतिका है, सिल्ट है, बालू और बजरी, ठीक है, 4 चीज़ें हैं। मृतिका है, ठीक है, सिल्ट या इसी को कहते हैं गाद, ठीक है, इसी को कहते हैं सिल्ट, ठीक है, बालू और है बजरी, ठीक है। तो आप कोई सी भी मिट्टी उठाओगे तो उस मिट्टी में जो सबसे छोटे कण होंगे उसको कहेंगे हम क्या? मृतिका कहेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनकी क्या होती है? ठीक है, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, लगभग इतने मान लो आप महीन है, ठीक है। ये कितने होंगे? ठीक है, ये 2 mm के होंगे। ये क्या है? मिलीमीटर में है इनकी लंबाई, वो जो है, ठीक है, साइज, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मिट्टी के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? मिट्टी के सबसे छोटे, हाँ, घटक को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मृतिका, और सबसे जो बड़ा है वो है बजरी। चट्टानें टूटेंगी तो सबसे पहले किस रूप में रहेंगी? वो बजरी में, फिर बालू, फिर उसके बाद, ठीक है, गाद बनेंगी, और सबसे जो छोटा रहेगा वो है मृतिका। जिस मिट्टी में मृतिका की मात्रा जितनी अधिक होगी वह मिट्टी उतनी ज़्यादा उपजाऊ होगी, ठीक है, क्योंकि वो खनिज वगैरह उतनी आसानी से उसको दे पाएगी, ठीक है। छोटे मोटे जीव जंतु उतनी आसानी से उसमें क्या है, ठीक है, रेंग पाएंगे, चल पाएंगे, जैसे केंचुआ वगैरह, है ना। तो जो आपकी काली मिट्टी है, काली मिट्टी में मृतिका की मात्रा बहुत, ठीक है, अधिक होती है ना। काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी वगैरह है, ठीक है, तो इनमें मृतिका की मात्रा ठीक ठाक होती है। तो ये 4 चीज़ें ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो मृतिका है, गाद या इसी को सिल्ट कहते हैं, बालू और बजरी, ठीक है। सबसे छोटा पूछा जाता है, वैसे हमेशा जो पूछा जाता है ना ज़्यादातर, कि मृदा में पाया जाने वाला सबसे छोटा जो कण है, ठीक है, या उसका तत्व है वो कौन सा है? तो मृतिका है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। मध्य प्रदेश में मिट्टी के प्रकार, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टी मिलती है, ये देखो दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी मिल रही है? 5 प्रकार की, ठीक है। तो पहली मिट्टी है आपकी काली मिट्टी, या सबसे जो बड़े भाग में मिलने वाली मिट्टी है वो है काली मिट्टी,
उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी भाग में मिलने वाली मिट्टी है वो है लाल पीली मिट्टी। ठीक है, पहले तो नाम याद रख लो कौन कौन सी मिट्टी मिल रही। काली मिल रही है, ठीक है, काली के बाद लाल पीली, ठीक है, उसके बाद वहीं बाजू में मिल जाएगी आपको, ठीक है, मिश्रित मिट्टी, ठीक है, उसके बाद है जलोढ़ और सबसे आखिरी में है लेटेराइट। ठीक है, तो मिट्टी का जो क्रम है मतलब आरोही क्रम, मतलब मिट्टी सबसे ज़्यादा कौन सी मिल रही उसके बाद कौन सी उसके बाद, तो सबसे जो ज़्यादा भाग में मिल रही उसका नाम है काली मिट्टी। ठीक है, कुल मिट्टी का लगभग जो है 47% के आसपास मिलती है काली मिट्टी। ठीक है, तो उसके बाद मिलेगी आपको लाल और हाँ पीली मिट्टी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी मिलेगी लगभग 33%। ठीक है, उसके बाद है मिश्रित मिट्टी। हाँ, ठीक है, मिश्रित जो मिलेगी लगभग, ठीक है, 10%। ठीक है, मिश्रित मिट्टी कितनी मिल जा रही है, 10%। उसके बाद है जलोढ़ और सबसे आखिरी में सबसे कम वाली कौन सी मिल रही है, लेटेराइट। ठीक है, तो कितना बच गया, ठीक है, ये कितना हो गया, 80 हो गया, ये 90 हो गया, है ना। ये 7-8% मान लो आप, जो जलोढ़ मिट्टी है वो कितने भाग में मिलती है, नहीं तो जलोढ़ लगभग 7% है ना। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रतिशत है, 7%, और लेटेराइट है लगभग मान लो आप 3%। ठीक है, तो या तो एक ऐसा डिब्बा बना लो, ठीक है, यहाँ लिख लो मिट्टी और यहाँ बाजू में लिख लो उनका प्रतिशत ऐसा। ठीक है, काली मिट्टी 47, लाल पीली 33, जलोढ़ 10, ठीक है, क्या है, मिश्रित वाली है 10%, जलोढ़ है 7%, और आखिरी वाली लेटेराइट। हाँ, ठीक है, प्रतिशत भी याद रख लो आप तो भी काम चल जाएगा, ऐसे भी याद रख लो तो भी चल जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी मिल रही है, काली मिट्टी, और सबसे कम वाली लेटेराइट। या उनको आरोही या अवरोही क्रम में जमाने को आ सकता है। ठीक है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। ठीक है, तो ये आपकी 5 मिट्टियाँ हो गई। अब कहाँ पे कौन सी मिट्टी मिलती है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये देख लो आप। ठीक है, सबसे ज़्यादा वाले भाग में कौन सी मिट्टी में तो बताई थी हमने, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी देखो आप, जो हमारा पूरा पश्चिमी मध्य प्रदेश है हमारा, ठीक है, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ से लेके, ठीक है, इस वाले भाग में कौन सी मिट्टी मिल रही है, ये वाले भाग में ये पूरी है आपकी काली मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी के बारे में पहला पहला बिंदु ये हो गया, जो हमारा पश्चिमी मध्य प्रदेश है उस वाले क्षेत्र में मिलने वाली मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है, तो काली मिट्टी के ऊपर, या जो हमारा मध्य भारत का पठार है, ठीक है, मध्य भारत का पठार है ना ये वाला, यहाँ पे मिलने वाली मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, उसके बाजू में है मिश्रित मिट्टी। ठीक है, ये तो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। ठीक है, मुख्य रूप से बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, कुछ भाग में जो रीवा पन्ना का पठार है उसके पश्चिमी भाग में भी मिल जाएगी। ठीक है, मुख्य रूप से कहाँ मिलेगी, तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। ठीक है, लाल पीली मिट्टी कहाँ मिल रही है, पूर्वी मध्य प्रदेश। ठीक है, काली मिट्टी के बिल्कुल जस्ट उल्टा मान लो आप, है ना, काली मिट्टी पश्चिम में तो पूरब में लाल पीली। और ये जो ये वाला क्षेत्र है हमारा, क्या बोले इसको, ठीक है, छिंदवाड़ा, ठीक है, बैतूल, ठीक है, शिवनी, यहाँ वाला क्षेत्र, यहाँ पे मिल जाएगी आपको लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, ये जो मैकल और सतपुड़ा के बीच वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पे मिलने वाली मिट्टी कौन सी हो जाएगी, यहाँ मैकल रेंज है, यहाँ पे सतपुड़ा महादेव रेंज है उसके बीच में। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी। तो ये मिट्टियों का ये भी पता होना चाहिए आपको, है ना, कि कहाँ कौन सी मिट्टी मिलती है, तो ये भी पूछा जाता है। फिर काली मिट्टी है वो 3 तरीके से उसको बांट के देखते हैं। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी भी 3 प्रकार की मिलती है। एक है साधारण काली, ये जो मालवा का पठार दिख रहा है आपको, यहाँ मिलेगी साधारण काली मिट्टी। ठीक है, साधारण मतलब नॉर्मल ब्लैक। ठीक है, सामान्य काली मिट्टी नहीं देखी है आप लोगों ने। दूसरी है गहरी काली मिट्टी, तो गहरी काली मिट्टी मिल जाएगी घाटी वाले क्षेत्र में। ठीक है, किसी घाटी में क्या होगा, जब मिट्टी बार बार डालोगे आप, कोई कलर किसी गहरी जगह में बार बार डालोगे तो कैसा दिखेगा, वो गहरा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो ये वाला क्षेत्र पूरा कैसा है, ठीक है, घाटी वाला क्षेत्र है। तो यहीं की मिट्टी आके क्या हो गया, नदियों के साथ आई है और जमा होती गई, तो वो कैसी दिखने लगी, गहरी काली। और इसके उल्टी दिखेगी आपको यहाँ पे छिछली काली या लाइट ब्लैक जिसको हम कहते हैं। कहाँ पे, जो सतपुड़ा का पश्चिमी हिस्सा है हमारा। ठीक है, तो काली मिट्टी भी 3 प्रकार से मिलती है। पहला पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए, काली मिट्टी कहाँ मिलती है, तो काली मिट्टी मिलती है हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश में, है ना। और काली मिट्टी भी 3 तरह से उसको ठीक है देखी जाती है मध्य प्रदेश में, साधारण काली, गहरी काली और छिछली काली। तो साधारण काली मतलब नॉर्मल ब्लैक कहाँ मिलेगी, तो मुख्य रूप से नर्मदा घाटी के उत्तर में या मालवा के पठार में। गहरी काली की मिट्टी कहाँ मिल जाएगी, तो जहाँ जहाँ नर्मदा घाटी का विस्तार है वहाँ पे मिल जाएगी।
ठीक है, घाटी वाले क्षेत्र में मिल जाएगी हर जगह। और छिछली काली कहाँ मिल जाएगी लाइट ब्लैक, वो मिल जाएगी सतपुड़ा वाले क्षेत्र में, पश्चिमी सतपुड़ा, राजपीपला, महादेव पर्वत, यहाँ तक। ठीक है, जैसे ही ये छिछली काली खत्म होगी तो उसके बाजू में मिल जाएगी आपको लेटेराइट मिट्टी, और लेटेराइट से आगे आओगे तो फिर लाल पीली। ठीक है, हमने आपको चट्टानें पढ़ाई थी, तो इन मिट्टियों का निर्माण कोई अलग से नहीं हुआ है, चट्टानों से ही हुआ है। ठीक है, काली मिट्टी कैसे बनी है, तो ज्वालामुखी क्रिया के बाद बेसाल्ट चट्टानें बनी थी। हाँ, बेसाल्ट चट्टानों का क्षरण हुआ तो उससे बनने वाली मिट्टी कैसी हो गई, काली मिट्टी। आप मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ो, हमने जितना भी पढ़ाया होगा, यहाँ पे मिलने वाली जो मुख्य चट्टान है वो कौन सी है, बेसाल्ट चट्टान है। चाहे वो नर्मदा घाटी हो, चाहे सतपुड़ा पर्वत हो, चाहे मालवा का पठार हो, तो वहाँ टूटने से जो मिट्टी बनेगी वो कौन सी होगी, काली मिट्टी होगी। होगी कि नहीं होगी। अब कलर कहे पे डिपेंड करता है कि उसकी संरचना कैसी है। ठीक है, वहाँ की जलवायु कैसी है। अगर पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है तो हो सकता है कि गहरा रंग उसकी वजह से हो जाए, या कोई वहाँ पर किसी तरह का खनिज मिल जाए उसकी वजह से काला रंग हो जाए। ठीक है, तो कलर हो सकता है कि चेंज हो सकता है, लेकिन मिट्टी तो वही बनेगी। है ना, हमने आपको पढ़ाया था इस वाले क्षेत्र की जो मुख्य चट्टानें हैं वो कौन सी हैं, तो आर्कियन और धारवाड़ वगैरह, धारवाड़ चट्टानें बताई थी, गोंडवाना भी बताई थी। ठीक है, तो धारवाड़ ठीक है, धारवाड़ है, आर्कियन चट्टानों के टूटने से जो मिट्टी बनती है वो है लाल, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में जब पानी मिल जाता है या उसकी जल के साथ क्रिया हो जाती है तो बन जाती है पीली मिट्टी। है ना, तो वो अलग से कहीं से नहीं बनी है, उन्हीं चट्टानों के टूटने से बनी है। ठीक है, और लाल पीली मिट्टी को हमने एक और बताया था, एक कंडीशन बताई थी इसकी लेटेराइट वाली, कि 250-300 दिन तक अच्छी धूप रहे और 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो जाए या 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो जाए, तो मृदा के जो ऊपरी खनिज हैं, जो अभी 45% खनिज बताए, वो बह जाएंगे, उसमें बहुत सारे जो घुलनशील तत्व होंगे वो बह जाएंगे, जिसमें सिलिका है, चूना है। ठीक है, इस तरह के जो तत्व हैं, फास्फोरस है, नाइट्रोजन वगैरह है, वो बह जाएगा। केवल भारी तत्व बचेंगे, लोहा और एल्यूमिनियम वगैरह। तो ये मिट्टी कौन सी बन जाएगी, तो लेटेराइट बन जाएगी। है लाल पीली मिट्टी, लेकिन एक परिस्थिति के कारण वो कैसी बन जा रही है, लेटेराइट बन जा रही है। ठीक है, और मिश्रित मिट्टी कुछ नहीं है, मिश्रित क्या है, तो यहाँ पे कुछ भाग में काली भी मिल जा रही, कहीं लाल पीली मिल जा रही, कहीं जलोढ़ मिल जा रही, तो ऐसी मिट्टी को हम क्या कह देंगे, मिश्रित मिट्टी। उसके बाद है जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ इसमें देखो नाम में ही छुपा है, जो जल को ओढ़े हुए है। तो जल को कैसे ओढ़ेगी, जब नदी अपने साथ मिट्टी बहा के लाएगी। ठीक है, चंबल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जिस वाले क्षेत्र में क्या है, मिट्टी को बिछा दिया गया है। ठीक है, तो उससे जिस मिट्टी का निर्माण हुआ उसको हम कहेंगे जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो नदियों के अवसादों के निक्षेपण से जिस मिट्टी का निर्माण हुआ उसको हम कहेंगे, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद हम एक एक मिट्टी को देखने वाले हैं। जैसे पहली है आपकी काली मिट्टी। ठीक है, अब देखो कहाँ जो जो प्रश्न बनते हैं ना उनको ही हमने यहाँ पे जोड़ा है। ठीक है, डायमेंशन हमको कौन कौन से देखना है, तो आपको निर्माण देखना है, अन्य नाम भी पूछे जाते हैं। रेगुर या चेरनोजम किस मिट्टी का नाम है बताइए। हाँ, चेरनोजम नाम है एक मिट्टी का। हाँ, अब जैसे आप पूरी मिट्टी पढ़ के बैठ गई, प्रश्न केवल इतना आया कि चेरनोजम किस मिट्टी को कहा जाता है बताइए। ठीक है, चेरनोजम नाम है काली मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय नाम है ना। हिंदी में तो अपन काली मिट्टी बोल दे रहे हैं, अंग्रेजी में ब्लैक सॉइल बोल दे रहे हैं, है ना। लेकिन उसका एक अंतर्राष्ट्रीय नाम होगा जो सभी के लिए होगा, जो उसको ठीक है वैज्ञानिक देते हैं। जैसे जैसे अपन ने ठीक है सागौन का वानस्पतिक नाम दिया था, हर वृक्ष का दिया था ना अलग अलग, वैसे ही मिट्टी का भी कुछ ठीक है नाम है। ठीक है, तो इसमें देखो इतने सारे डायमेंशन है, जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं उनको हम देखेंगे। तो पहला बिंदु है आपका निर्माण। ठीक है, तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है बताइए। हाँ, बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षरण से हुआ है, आपको केवल इतना बताना है। ठीक है, ज्वालामुखी तो फूटा है वो पता ही है ना। कैसे हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। तो पहला पॉइंट हो गया आपका कि बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षरण से जिस मिट्टी का निर्माण हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, काली मिट्टी कहेंगे। अब इसके कुछ अन्य नाम हैं। ठीक है, तो अन्य नाम, एक नाम है इसका रेगुर मिट्टी, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है रेगुर, रेगुर मृदा। ठीक है, तो आपसे परीक्षा के पुराने पेपर उठाओगे ना, पूछा जाएगा रेगुर किस मिट्टी को कहते हैं। एक हमने नाम बताया था चेरनोजम। ठीक है, चेरनोजम क्या है, ये काली मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय नाम है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है किस मिट्टी को चेरनोजम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक बात हमने बताई थी कपासी मिट्टी, नहीं बताया था। ठीक है, कपास उत्पादन के कारण इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो रेगुर मिट्टी है, चेरनोजम है, कपासी मिट्टी है, इसको ठीक है लावा मिट्टी भी कहते हैं। ज्वालामुखी के लावा से नहीं बन रही है। ठीक है, ज्वालामुखी के लावा के फटने या जमा होने से जिस मिट्टी का निर्माण हो रहा है वो कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी नहीं है ना। तो इसको लावा मिट्टी भी कहते हैं। इसके अलावा इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ठीक है स्वतः जुताई मतलब अपने आप। ठीक है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। स्वतः जुताई वाली मिट्टी से मतलब क्या है, जुताई हम किस लिए करते हैं बताओ।
ठीक है, जुताई हम इसलिए करते हैं कि जो नीचे की मिट्टी है उसको क्या मिल जाए, हवा मिल जाए, है ना, और पानी मिल जाए। तो काली मिट्टी की एक खासियत होती है, जब ये सूखती है ना, हाँ, तो फट जाती है ना। तो ये क्या है, इसको जुताई की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसमें जोड़ा था यार एक जगह मैं, ठीक है, अभी बताएंगे आपको। ठीक है, ये है। ठीक है, अभी एक हमने नाम बताया आपको, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, तो देखो ये है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी जब सूख जाती है तो उसमें क्या पड़ जाती है, बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, दरारें पड़ती हैं तो नीचे तक हवा जाएगी कि नहीं जाएगी, बताइए। और पानी गिरेगा, वर्षा होगी तो पानी भी चला जाएगा। ठीक है, तो उसको जुताई की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जुताई तो करते हैं अपन, लेकिन जुताई की ज़रूरत, ठीक है, नहीं होती, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, अन्य नाम हो गए। इसको रेगुर मिट्टी, चेरनोजम, कपासी मिट्टी, लावा मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, ठीक है, इतने नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्या, काली मिट्टी के नाम। अब इसका विस्तार बताओ, कहाँ कहाँ पे है काली मिट्टी का। हाँ, मुख्य विस्तार कहाँ पे है, मालवा के पठार में। ठीक है, नर्मदा घाटी में भी है, और जो सतपुड़ा का आपका पश्चिमी सतपुड़ा वाला क्षेत्र है, मध्य और पश्चिम वाला, उसमें भी है। ठीक है, तो जिलों की बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है कौन कौन से जिले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका विस्तार हो गया, क्षेत्रफल। तो ये कुल ठीक है, पूरी मिट्टी अगर मान लें हम 100% है, ठीक है, तो कुल मिट्टी का कितना प्रतिशत है ये, तो वो है 47%। है ना, कुल मृदा का, ठीक है, कितने प्रतिशत भाग में मिल रही है, तो वो मिल रही है आपको 47% भाग में। ठीक है, अगला है फसलें। तो काली मिट्टी में कौन कौन सी फसलें होती हैं, बताइए। हाँ, सबसे ज़्यादा जो होता है वो है कपास, उसके बाद है सोयाबीन और गेहूँ। तो मध्य प्रदेश में जो प्रमुख फसलें हैं वो क्या क्या हैं, तो एक है सोयाबीन, ठीक है, कपास, ठीक है, इसके अलावा है गेहूँ। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में क्या हो जाएंगी, प्रमुख फसलें हो जाएंगी कहेगी काली मिट्टी की। ठीक है, इसके अलावा अन्य चीज़ें भी होंगी, जैसे मूंगफली वगैरह भी होता है। ठीक है, तो मूंगफली वगैरह भी इसी में हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ देखिए काली मिट्टी फैली होगी, ठीक है, वहाँ वहाँ ये सब चीज़ें दिख जाएंगी आपको। ठीक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, जहाँ जहाँ काली मिट्टी, ये लावा फैला होगा, वहाँ वहाँ पे आपको, ठीक है, ये फसलें देखने को मिल जाएगी। उनकी इनका जो उत्पादन है वो बहुत, ठीक है, मात्रा में मिलेगा। अगला है इसका वर्गीकरण। तो काली मिट्टी मध्य प्रदेश में 3 भागों में बांट के देखते हैं हम, साधारण काली, गहरी काली और छिछली काली। हाँ, तो साधारण काली कहाँ फैली है, इस वाले क्षेत्र में। गहरी काली कहाँ फैली है, तो देखो ये बना हुआ है घाटी वाले क्षेत्र में। और हाँ, जो छिछली काली है लाइट ब्लैक, वो कहाँ फैली है, तो सतपुड़ा वाले और, हाँ, जो आपका ये वाला क्षेत्र है महादेव पर्वत वाला, यहाँ पे फैली है। ये हो गया उसका क्या, ठीक है, वर्गीकरण। अब इसके बाद है विशेषताएं। ठीक है, तो क्या विशेषताएं हैं इसकी, बताइए काली मिट्टी की। ठीक है, इसमें जैसे ठीक है, इसमें देखो लोहे की अधिकता होती है, आपको पता होना चाहिए किन किन चीज़ों की इसमें अधिकता होती है। इसमें लोहे की अधिकता होती है। ठीक है, लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। ठीक है, लोहे की अधिकता है, प्लस एल्यूमिनियम की अधिकता है। ठीक है, प्लस चूने की अधिकता होती है। ठीक है, तो लोहा, एल्यूमिनियम और चूना, ठीक है, 3 चीज़ों की अधिकता होती है, और कमी कह कह की होती है। तो कमी मिल जाएगी आपको, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। ठीक है, इन चीज़ों की कमी मिल जाएगी। ठीक है, नाइट्रोजन है, ह्यूमस है, और ठीक है, फास्फोरस की कमी मिल जाएगी। अधिकता किसकी मिलेगी, लोहे की, एल्यूमिनियम की और चूना की। ठीक है, विशेषताओं की बात करें तो मुख्य विशेषताएं, ठीक है, विशेषताओं में नहीं आएगा ये, अधिकता और कमी मान लो आप। ठीक है, ये हो गया अधिकता वाला बिंदु, ये हो गया कमी वाला बिंदु। ठीक है, इसकी विशेषता होती है कि इस मिट्टी को क्या है, जुताई की जरूरत नहीं है, इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, सूखने पे बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसमें दरारें पड़ जाती हैं, और पानी मिलने पे बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है ना। तो ये इस मिट्टी की क्या है, विशेषता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में इसको किसके लिए जाना जाता है, तो सोयाबीन और गेहूं के उत्पादन के लिए, है ना, जो हमारा
हाँ, कपास भी हो रहा है, लेकिन कपास ज़्यादातर महाराष्ट्र में होता है ना? जो सबसे बड़ा उत्पादन है कपास का। ठीक है, तो ये इसकी क्या है मुख्य, ठीक है, विशेषताएँ हैं। तो काली मृदा यहाँ पर कंप्लीट होती है। हाँ, एक बिंदु हमने छूट गया था, ये जो हमने मिट्टी का वर्गीकरण बताया था, ये जो 5 प्रकार की हमने मृदा बताई थी आपको, ठीक है, ये 5 जो प्रकार की हमने मृदा बताई थी, ये मृदा भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण के द्वारा इसको क्या है बाँटा गया है। ठीक है, किसने विभाजन किया है? तो भारतीय भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण, भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग, ठीक है, सर्वेक्षण, ठीक है, इसने बाँटा है मध्य प्रदेश की मिट्टियों को 5 भागों में। ठीक है, ये कौन-सी संस्था है? तो आपने एक संस्था का नाम सुना होगा आईसीआरए, आईसीएआर, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ये नाम नहीं सुना है तुम लोगों ने? ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सुना है? ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसी के अंतर्गत एक एक संस्था आती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसने बाँटा है मध्य प्रदेश की मिट्टियों को 5 भागों में। ठीक है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, उसका नाम ना भी याद रखो तो चल जाएगा, है ना? तो उसने मध्य प्रदेश की मिट्टियों को 5 भागों में बाँटा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो काली मिट्टी है वो कंप्लीट होती है, एक बार देख लें हमने कौन-कौन से बिंदु देखे हैं। ठीक है, किन-किन बातों को हमने पढ़ा है। ठीक है, हम पढ़ रहे थे मृदा के बारे में, मिट्टी क्या है? तो मिट्टी भूपर्पटी के पाई जाने वाली ऊपरी परत है, जो चट्टान, जीव-जंतु, वनस्पति आदि के, ठीक है? ठीक है, उन सब चीज़ों से मिल के बनी है ना? उनका कैसा रूप है? तो असंगठित, ठीक है, रूप है। ऐसी चीज़ को क्या कहेंगे? हम मिट्टी कहेंगे। मिट्टी के संगठक कौन-कौन से हैं? तो इसमें 4 कंपोनेंट हैं मुख्य रूप से, खनिज, जल, वायु और ह्यूमस। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? तो खनिज मिलता है और सबसे कम ह्यूमस। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो कौन-सी है आपकी? ह्यूमस। वैसे ज़रूरी तो सभी है ना? जिस मिट्टी में ह्यूमस जितना ज़्यादा रहेगा वो उतनी ज़्यादा उर्वर रहेगी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा, ठीक है, ये मिट्टी, एक ही मिट्टी में क्या है 4 तरह की चीज़ें रहती हैं। कौन-कौन सी रहती है? तो मृत्तिका, गाद, बालू और बजरी। सबसे जो बड़ी संरचना है या सबसे बड़ा तत्व है उसका उसका क्या कहते हैं? बजरी कहते हैं, और सबसे छोटा मृत्तिका। मृत्तिका की मात्रा जिस मिट्टी में जितनी अधिक होगी वह मिट्टी उतनी ज़्यादा उर्वर होगी, है ना? और ठीक है, फिर हमने पढ़ा मध्य प्रदेश में मृदा का प्रकार। तो मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी मिलती है। ठीक है, सबसे जो बड़े भाग में मिलती है वो है काली मिट्टी, उसके बाद लाल पीली, उसके बाद मिश्रित, फिर जलोढ़ और फिर है लैटेराइट। ठीक है, फिर हमने पढ़ा मध्य प्रदेश में, ठीक है, मृदा का वर्गीकरण या मृदा का ठीक है, हाँ, वर्गीकरण है कि कहाँ किस वाले क्षेत्र में कौन सी मिट्टी मिलती है। ठीक है, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में मिलने वाली मिट्टी है काली मिट्टी, पूर्वी मध्य प्रदेश में लाल पीली मिट्टी, उत्तरी मध्य प्रदेश में जलोढ़, जलोढ़ के बाजू में मिश्रित। ठीक है, दक्षिणी मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी मिलेगी आपको इस वाले क्षेत्र में? तो मिल जाएगी लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा काली मिट्टी के बारे में। तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षरण से हुआ है। इसके अन्य नाम कौन-कौन से हैं? रेगुर, चैरनोजम, कपासी, लावा, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। इसका विस्तार कहाँ पे है? तो पूरे मालवा वाले क्षेत्र में, ठीक है, नर्मदा घाटी में, और ठीक है, जो सतपुड़ा पर्वत है उसके पश्चिम और मध्य वाले क्षेत्र में। ठीक है, कुल मिट्टी का कितना प्रतिशत है? तो 47% है। ठीक है, कौन-कौन सी इसमें फसलें होती हैं मुख्य रूप से? तो कपास, सोयाबीन, गेहूँ और मूँगफली होती है। ठीक है, वर्गीकरण भी बता दिया। और विशेषता ये है कि ये क्या है, ठीक है, सूखने पे ये फट जाती है और पानी मिलने पे बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है। ठीक है, तो देखो ये फट जा रही है तो उसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, इस मिट्टी में किन किन चीज़ों की अधिकता मिलती है? तो इसमें आपको लोहा, एल्यूमीनियम और चूना, इनकी अधिकता मिलेगी। और कमी किस किस की मिलेगी? ये लिखा है नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या मिल जाएगी? कमी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी पहली मिट्टी है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, अगले अगले भाग में हम जो अन्य मिट्टियाँ हैं हमारी, जिसमें ठीक है जलोढ़ मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है, मिश्रित मिट्टी है और लैटेराइट मिट्टी है, तो इनको जानने का प्रयास करेंगे। जुड़े रहिए संभवी आईएएस से। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।